अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, अपील करते हैं छोटी सी कि जो साथी अभी तक हमारे इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं वो फ़ौरन हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो लाल से सफ़ेद हो जाएगा और उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में बगल में एक घंटी बनकर आ जाएगी, उसको भी टच कर दें और उसके टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें पहला ऑप्शन ऑल, ये टच कर दें। इससे ये होगा कि हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाया करेगी। और हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। प्लीज़ ऑनलाइन या बैंक के थ्रू जिस तरह भी हो सकता है आप हमारे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें ताकि ऐसे चैनल और ज़्यादा मजबूती के साथ काम कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने रियासत महाराष्ट्र की आई है। जी हाँ नाज़रीन, लॉकडाउन 4 ऐलान तो हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार के लिए, उद्धव जी ठाकरे के लिए लॉकडाउन 4 ठाकरे सरकार के लिए बड़ी कड़ी आजमाइश होगी। कहाँ नरमी दी जाए और कहाँ छूट दी जाए, थोड़ी ढील दी जाए और कहाँ सख्ती की जाए, सख्त पशोपेश का मामला है और हुकूमत को इस पर बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इत्तेफाक राय से फैसला करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ईद उल फितर के मौके पर यह भी खबरें आ रही है कि अब जाहिर बात है कि आज 22वें रोज़े हैं, 8 दिन के बाद में, 1 हफ्ते के बाद में ईद का मौका आएगा। तो ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम इलाकों में CRPF तयनाती के तौर तरीक़ों पर गौर व खौस किया जा रहा है। आपको बता दूं कि रियासत महाराष्ट्र में यकीनन कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और नए केसेस इस वक्त तकरीबन 576 के करीब नए केसेस अभी सामने आए और मरीजों की तादाद अब 29,100 के करीब हो गई है रियासत महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 24 घंटों में तकरीबन 49 लोगों के कोरोना से मरने की इत्तला और खबरें भी आई है। नाज़रीन, एक बड़ी ख़ास खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जी बड़ा फैसला सुनाया। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, जहां पर अक्सर नफ़रतों की खबरें वहां से आती रहती है, और वजह भी उसकी यह है कि जब वहां का मुखिया ही नफ़रतों की बात करता है और एक ख़ास समाज के ख़िलाफ़ जहर उगलता है, और पहले की CM बनने से पहले की भी सारी ज़िंदगी उनकी उठाकर देखे तो वैसी ही मिलती है। तो जाहिर बात है कि जब आतंकवादी टोलों को और जो लोग नफ़रतें फैलाने वाले हैं, मैं इन्हें सिर्फ डायरेक्ट आतंकवादी टोले कहता हूँ, तो आतंकवादी टोलों को जब पता है कि अपना मुखिया ही अपना है और अपना सपोर्टर है, तो ये लोग नफरतें फैलाते रहते हैं और कुछ ना कुछ वहां पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर माहौल में जहर नफरतों का घोलते रहते हैं। तो कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश में अजान पर पाबंदी को लेकर मामला उठाया था, लेकिन सीनियर कांग्रेसी लीडर सलमान खुर्शीद और मेंबर पार्लियामेंट अफजाल अंसारी ने ऑनलाइन अर्जी दी थी, अर्जी दायर की थी, दाखिल की थी। अब हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर से यह फैसला सुनाया है कि अजान पर पाबंदी गैर कानूनी है। अजान पर पाबंदी गैर कानूनी है। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के इस फैसले को बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है और कोशिशें यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से, बल्कि हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि पूरे मुल्क में कुछ आतंकवादी टोला है जो नफ़रतें फैलाने की कोशिश करता है। हम सबको मिलकर अपने मुल्क को नफ़रतों के वायरस से बचाना है। ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इसलिए हम सबको मिलकर नफ़रतों के वायरस से पूरे मुल्क को बचाना है। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो आया है, इससे एक खुशी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में भी देखी जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने ये भी आई है कि हमारे प्यारे प्यारे PM मोदी जी, जिन्हें खुदा ने बड़ी महारत दी है मुल्क का जहन मोड़ने में, असल मुद्दों से हटा भी देते हैं और ऐसे कुछ लॉलीपॉप देते हैं, भले ही वो लॉलीपॉप मुंह में भी ना जाए, उसको चिगलने का और चूसने का भी मज़ा ना आए, तो ऐसा लॉलीपॉप उन्होंने लॉकडाउन 4 का ऐलान करते हुए दे दिया ताकि लोग इसमें लग जाए। और अंधभक्तों ने फिर उसको खुशी की लहर बताते हुए खूब तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। और IT सेल तो जिंदाबाद है, भाजपा का IT सेल झूठ फैलाने में ज़बरदस्त रोल अदा करता है। जनाब, अब मोदी जी ने ऐलान तो कर दिया 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा।
जी हाँ, तो अब लोग लिख रहे हैं कि जैसे बिहार इलेक्शन के वक्त कहा था 100 लाख करोड़ दिए जाएंगे, अब वो बिहारियों से पूछो और नीतीश कुमार को पकड़ो कि 100 लाख करोड़ अब आए कि नहीं आए अब तक के, तो और ऐसे ही 15-15 लाख सबको मालूम है आए कि नहीं आए। तो खैर ये भी एक लॉलीपॉप के तौर पर लोग देख रहे हैं। लेकिन अभी इस खबर आई है कि निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें 20,000 करोड़ का माशी पैकेज का ऐलान किया और सारी तवज्जो किसानों पर मरकूज नजर आ रही है और अहम ऐलानात किए हैं। खैर अब देखना यह है कि जितने ऐलानात किए हैं इन ऐलानात में करप्शन कितना होता है और कितना किसानों तक या कितना लोगों तक पहुंचता है। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन 3 ही में एक दिन बेवड़ों के लिए खुशखबरी का ऐसा भी आया कि बाकायदा शराब की दुकानें खोलने का हुकूमत ने ऐलान कर दिया। और फिर जो माजरा लोगों ने देखा और पूरे मुल्क ने पूरी दुनिया ने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ गई और लॉकडाउन की पूरी माभेन कर दी गई और पूरी तरीके से बेवड़े जिस तरीके से टूट पड़े एक दूसरे पर कि पैंटें भी उनकी उतरते हुए नजर आई जो एक दूसरे पर गिर पड़ रहे थे। तो लोगों ने काफ़ी सवाल उठाया कि जनाब मस्जिदें बंद हैं, मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, गिरजाघर बंद है, लेकिन शराब की दुकानें खोल दी है। तो लोगों ने बड़े बुरे बुरे अल्फाज में हुकूमत को याद किया कि हुकूमत को सिर्फ धंधा चाहिए, क्योंकि हुकूमत इस वक्त हुकूमत को पैसों की बड़ी सख्त ज़रूरत आ गई है। PM केयर फंड में भी जमा हुआ, लेकिन उसको लेकर भी कोई हिसाब किताब नहीं और किसी को एक दाना मिल भी नहीं रहा है। मजदूर रास्तों में चलते हुए मर रहे हैं। लेकिन शराब की दुकान खोलने के लिए बाकायदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और बेवड़ों से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, बल्कि बेवड़ों से प्यार नहीं है वो, बल्कि बेवड़ों को कहा कि सालो मरो। बेवड़ों से प्यार नहीं है, हुकूमत को धंधा चाहिए। अब बेवड़ों से लोग इसको प्यार भी कह रहे हैं कि बेवड़ों से इतना प्यार कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि हम उनको होम डिलीवरी देंगे और दुकानें खुलवाई जाए। लेकिन अब अजीब और गरीब खबर जनाब सामने ये आई है कि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किया था कि ये शराब की दुकानें खुलने से बड़ा माहौल बिगड़ गया है और बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, कोरोना फैल सकता है। तो जनाब अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब इसलिए इसके खिलाफ तो बोल नहीं सकते, लेकिन फैसला कैसा आया ये भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों ने अर्जी दाखिल की थी उन पर समाअत की और उनकी अर्जी को निकाल कर फेंक दिया और उन लोगों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया। जी हाँ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब की दुकानें खुली रहेगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है साहब। तो ये भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। नाज़रीन, इस वक्त कर्नाटक के रामनगर से बड़ी खबर आ रही है और ऐसी खबरें लगातार आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक के रामनगर में एक मजहबी मेला था जिसका इनेकाद किया गया लॉकडाउन में भी। कर्नाटक से ये दूसरी तीसरी ऐसी खबर है। बड़ी भारी तादाद में लोग जमा हुए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि वो जो भौंकने वाली मीडिया है अब वो इस पर वैसे नहीं भौंकेगी जैसे भौंकने का हक है। खैर, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना का कहर जारी है और लॉकडाउन शुरू है। कोरोना की वजह से मॉल, सिनेमा हॉल, मजहबी मकामात, मस्जिद, मंदिर बंद है। लेकिन ये ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जाए इसलिए किया गया। लेकिन कर्नाटक के रामनगर में वाक़ कोलागोल्डन हिली गांव में जुमेरात को एक मजहबी मेला मुनक्किद हुआ जहां बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई। खबरों के मुताबिक इस मेले में हिस्सा लेने वाले सभी लोग पंचायत विकास अफसर से इजाज़त लेकर प्रोग्राम में शामिल हुए थे। इस मजहबी मेले में इतने लोग इकट्ठा हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ गई। हंगामा बढ़ने के बाद लोगों को शमूलियत की इजाज़त देने वाले अफसर को फौरी तौर पर मुअत्तल तो कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे प्यारे मुल्क भारत की कोरोना को लेकर अपडेट ये है कि इस वक्त मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद अब बढ़ते हुए, बड़ी तेज़ी से बढ़ते हुए 82,000 के करीब पहुंच गई है। 82,000, 82,000। जी, सबसे ज़्यादा नए केसेस सामने इस वक्त आए हैं। इस वक्त जो आई है खबर कि 100 के करीब अमवात नहीं हुई है और कुल मिलाकर हमारे प्यारे मुल्क में अब मरने वालों की तादाद 2,449 के करीब पहुंच गई है। और जहां जहां जिन मुल्कों में तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं उन मुल्कों की फहरिस्त में अब हमारा मुल्क 12वें मकाम पर पहुंच गया है।
जी हाँ, 12वें मकाम पर पहुंच गया है हमारा मुल्क। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के नए केसेस 3,967 यानी 4,000 के करीब गुज़िश्ता 24 घंटों में नए केसेस सामने आए हैं और कुल तादाद अब 81,970 के करीब हो गई है। और इसी दौरान नए मरने वालों की तादाद 100 अफराद की हो गई है और पूरी तादाद मरने वालों की 2,649 तक पहुंच गई है। और आपको ये भी बता दूं कि मुल्क में सबसे ज़्यादा कोरोना का असर महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि रियासत महाराष्ट्र इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है और इसकी वजह से रियासत महाराष्ट्र की हालत मुसलसल बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में 27,524 के करीब अब कोरोना पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है, बड़ी खुशी की खबर है, हुकूमत के लिए भी बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि लोग बहुत अजीब गरीब अंदाज में कमेंट कर रहे थे जब कोरोना के लिए आलमी बैंक से कर्ज मिलने वाले थे और आलमी बैंक से मदद मिलने वाली थी, पैकेज आने वाले थे, तो बाज़ लोग ये कह रहे थे कि इसलिए भी बहुत सारे मुल्कों में ज़बरदस्ती कोरोना फैलाया जा रहा है। खैर, ये हमारे मुल्क के लिए में भी ऐसे लोग बातें कर रहे थे, लेकिन अभी चलो खुशी की खबर ये आई है कि आलमी बैंक ने भारत को 1 अरब का पैकेज दे दिया। जी हाँ, अब ये खबर आने के बाद लोग अंधभक्तों को कमेंट कर रहे हैं कि वो जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान हुआ था वो इसीलिए हो रहा था, यानी 1 अरब का पैकेज आलमी बैंक ने, हिंदुस्तान जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है भारत, तो गरीबों और कमज़ोरों के लिए $1 अरब का पैकेज मंजूर कर लिया है आलमी बैंक ने। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 14 मई के इजलास में इस पैकेज को मंजूरी दे दी। जी, आलमी बैंक कोविड-19 से लड़ने के लिए या तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान को $1 अरब का पैकेज देगी, इस तरीके से आलमी बैंक ने मंजूरी दे दी है। तो जाहिर बात है कि खुश हो जाओ। जब 20 लाख करोड़ का हम लोग हिसाब करने लग गए थे कि एक एक के खाते में 15.5, 16 हज़ार आएंगे, तो अब 1 अरब का पैकेज आ रहा है। अब मोदी जी क्या करेंगे, कितनों को मिलेगा, ये अब ये सिर्फ भगवान जानता है, खुदा जानता है, अल्लाह जानता है। लेकिन आपको यकीन है कि नहीं यकीन है कि आप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको यकीन है कि नहीं यकीन है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाज़रीन, मज़दूरों के पैदल चलने की जो खबरें आ रही है ये दिल को दहला रही है। 2-3 जगह पर मज़दूर जो रात में चल रहे होंगे, जाहिर बात है उनके पीछे कोई लाइट थोड़ी लगा है। कई ट्रक वालों ने कुचल दिया, कई गाड़ियों ने कुचल दिया, जिस तरीके से औरंगाबाद में ट्रेन ने कुचल दिया। खैर, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी जज्बाती अंदाज में वायरल हो रही है कि नंगे पैर चलने की वजह से मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए और खून निकल रहा है। एक मजदूर की वीडियो वायरल हो रही है जो बड़े जज्बाती अंदाज में, त्रिलोकी उसका नाम बताया जा रहा है, जो गुजरात के सूरत में एक मिल में काम करता था। गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहाँ के हमारे CM योगी आदित्यनाथ है जी, वहाँ के बहराइच का रहने वाला त्रिलोकी है, वो सूरत में काम करता था। उसकी जज्बाती वीडियो वायरल हो रही है कि वो खाना तो मिल जाएगा साहब, वो कह रहा है कि खाना तो मिल जाएगा साहब, लेकिन एक चप्पल दे दो, एक चप्पल दे दो। और वो पैरों को बता रहा है कि पैरों में से खून निकल रहा है, पैरों में छाले पड़ गए। तो उस मुहाजिर की जज्बाती वीडियो वायरल हो रही है और मैं इस खबर को इसलिए बता रहा हूँ कि त्रिलोकी ने यह भी कहा कि हमने 8 दिन पहले बाकायदा वहाँ पर ट्रेन के लिए रजिस्टर्ड करवाया, लेकिन और हमको भी फ़ोन आ रहे लगातार मजदूरों की कि हमने फॉर्म भर दिया, और ये लोग कह रहे कि तुमको फ़ोन आएगा। 8-8, 10-10 दिन हो गए, किसी को फ़ोन नहीं आ रहा है और ना किसी को फ़ोन आया है। तो मजदूर परेशान हाल होकर अब पैदल ही निकल पड़े हैं और हाल यह है कि उनके पैरों में छाले पड़ गए, खून निकल रहा है। त्रिलोकी कहता है कि उत्तर प्रदेश की सरहद में दाखिल होने से पहले मेरे जूते और मेरी चप्पलों ने भी साथ छोड़ दिया और अब चलने की ताकत नहीं है, पैरों में से खून बह रहा है। तो उसकी जज्बाती वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि खाना तो मिल जाएगा साहब, एक कोई जूनी पुरानी चप्पल ही दे दो। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र के शहर मालेगांव से भी मेरी निगाहों के सामने आई है कि मालेगांव में 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो नए कमिश्नर भेजे गए थे
वो वजीर सेहत राजेश टोपे की मीटिंग में शरीक थे और उसी वक्त उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो उनको वजीर सेहत की मीटिंग से ही फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अब खबर यह भी आई है कि उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, मुआविन कमिश्नर थे, उनका भी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मालेगांव में कोरोना मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है। अब इस बीमारी ने आम लोगों और पुलिस इंतजामिया के बाद अपना रुख म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ कर लिया है और 2 रोज कबल ही मालेगांव के नए कमिश्नर को मामला ये पेश आया था कोरोना पॉजिटिव, और अब मुआविन कमिश्नर वैभव लौंढे, इनकी भी कोरोना की रिपोर्ट मुस्बत आई है, पॉजिटिव आई है। दोनों आला ओहदेदारान का हाई प्रोफाइल इलाज जारी है। जिन अस्पतालों में आम लोगों को बगैर इलाज दाखिल किया गया उससे हटकर कमिश्नर को उनके सरकारी बंगले और मुआविन कमिश्नर को एक स्कूल में आइसोलेट करके उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन कमिश्नर और मुआविन कमिश्नर की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मालेगांव में कोरोना को लेकर एक खलबलीसी और एक दहशत का माहौल फिर बनता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, जितने लोग बड़े हिंदुओं की फिक्र की बात करते हैं, बड़ी चिंता की बात करते हैं, ये भगवा टोले के बड़े बड़े लोग अब मार्केट में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो बड़ी खबर मेरे निगाहों के सामने भोपाल की है कि भोपाल में हिंदुओं ने बड़ी मेहनत से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मेंबर पार्लियामेंट बनाया, चुना। लेकिन अब भोपाल वाले इतने परेशान हो गए कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इन 50 दिनों में कहीं नजर ही नहीं आई है। इसलिए साध्वी प्रज्ञा के ताल्लुक से वहां पर बाकायदा उनको ढूंढ कर लाने का पर इनाम का ऐलान कर दिया गया है कि कहाँ हैं, जो भी साध्वी प्रज्ञा सिंह को ढूंढ कर लाएगा उसको इनाम का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन और उसकी मुश्किलात से निकालने के लिए सियासी रहनुमाओं के साथ अवाम सड़कों पर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता सड़कों पर सेवा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन लॉकडाउन के 3 मरहले मुकम्मल हो गए, यानी 50-55 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन भोपाल की मेंबर पार्लियामेंट, रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहीं भी नजर नहीं आई। इसलिए कांग्रेस ने इनाम का ऐलान किया है कि जो उन्हें ढूंढ कर लाएगा, जो उनका पता बताएगा, तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस तर्जुमान रवि सक्सेना ने ऐलान करते हुए कहा कि जो कोई भी साध्वी प्रज्ञा को ढूंढ कर लाएगा उसे 5000 रुपये का इनाम और तौसीफी सनद, एक डिग्री पेश की जाएगी। साध्वी प्रज्ञा को लेकर कांग्रेस के जरिए इनाम का ऐलान किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की ओछी सियासत का हिस्सा बताया है, लेकिन लोग अब कमेंट कर रहे हैं कि ये ओछी सियासत नहीं है, ये सच बात है कि जिसको चुनकर दिया है वो कहीं भी मुसीबत के वक्त में नजर नहीं आया है।